ट्रेड मिल पर स्टेप काउंट होगा क्या, प्लीज बताएं। देख लीजिए 1458 रुपए करीब करीब है जो इन्वेस्टमेंट है ये भी मारा जाएगा। और दूसरा अगर वो किसी तरह का फाइन अप्लाई कर, अगर हमने घड़ी इंडिया से खरीदी है और हम इंडिया के बाहर हैं तो क्या वो स्टेप्स काउंट होंगे। दिस इज ओनली बेसिस द फिजिकल स्टेप्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं चैनल सोल बरेली। मैंने सोचा एक सेकंड पार्ट बनाता हूँ। एफएक्यू के बहुत सारे क्वेश्चंस मुझको आ रहे थे और इसके साथ मैं देख रहा था दूसरे चैनल्स पे भी जिस तरह के वीडियोस डाल रहे हैं आजकल उसका बहुत ज़्यादा हाइप बन रहा है। लोग कुछ भी वीडियोस डाले जा रहे हैं और कुछ भी बोले जा रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि अगर इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे ना तो व्यूज़ अच्छे खासे आएंगे और लोग आ भी रहे हैं क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट जो है ना वो केवल फ्री फंड की चीज़ें लेने में है। मैं ये वीडियो इस जानकारी के लिए बना रहा हूँ कि आप जो लोग जेन्युइन तरीके से वॉच को लेने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, ना कि उन लोगों के लिए जो कि रास्ता ढूंढ रहे हैं बस केवल फ्रॉड करके घड़ी को फ्री करने के लिए। और मैं आपको ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि अगर कोई कंपनी इस तरह का स्कीम ला रही है जिसमें अगर आप अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देकर उस प्रोडक्ट को फ्री कर सकते हो तो मैं ये बोलूँगा कि उस स्कीम का कम से कम साल भर तो फायदा उठा लो, जेन्युइन तरीके से वो स्टेप्स चल लो और आप खुद बॉडी में चेंजेस देखोगे और आपके हेल्थ बेनिफिट देखोगे तो जो शायद इस घड़ी की कीमत से भी ज़्यादा के होंगे। तो इस चीज पे फोकस करने के या तरीके ढूंढने के कि कैसे उस घड़ी को फ्री कर लिया जाए स्टेप्स बचाकर या फिर चालाकी करके, आप ये सोचो कि अगर आप ये इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो अपनी हेल्थ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और कोशिश करो कि एक साल उस चीज से स्टिक करके जेन्युइन तरीके से उसको पूरा करो और एक साल का जो आपको रिजल्ट्स आएंगे ना, जो बेनिफिट्स आएंगे, आप खुद कहोगे कि ये बेनिफिट बहुत अच्छे हैं और मैं इसको लाइफ लॉन्ग फॉलो करूंगा या करूंगी। सो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि चालाकी करने से अच्छा उन चीज़ों पर ध्यान दो कि इन चीज़ों को आप लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सको और अपनी हेल्थ के बेनिफिट हो सकें, क्योंकि आपने सुना ही होगा हेल्थ इज वेल्थ। खैर ये तो वो तो होगी ज्ञान की बातें, अब मैं करता हूँ काम की बातें। तो बहुत सारे कमेंट्स मुझको भी आ रहे थे और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और सारे लोगों को भी, तो मैंने उन वीडियोस पे भी कमेंट पढ़ा और देखा कि उन लोगों ने बस वीडियो बना के छोड़ दिया लेकिन कमेंट का रिप्लाई नहीं करा। तो मैंने सोचा कि मैं कमेंट का रिप्लाई कर देता हूँ। तो पहला जो कमेंट है वो एक इत्तेफाक है और वो इत्तेफाक है तो मैंने सोचा जवाब दे देता हूँ उसका पहले। तो अभी 3 दिन पहले मुझे एक मैसेज आया और बंदे ने मुझे मैसेज करके ये बोला था कि अगर हमने घड़ी इंडिया से खरीदी है और हम इंडिया के बाहर हैं तो क्या वो स्टेप्स काउंट होंगे या नहीं होंगे। और वो इत्तेफाक इसीलिए है कि मैं खुद एक हफ्ते के लिए लंदन में था। तो अगर आप मेरे ब्लॉग्स को फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा कि मैं खुद एक हफ्ते के लिए लंदन में था और मैं जानबूझ के यही वाली घड़ी पहनकर गया था। मैं और कोई दूसरी घड़ी पहन के नहीं गया, मैं यही घड़ी पहनकर गया और मैंने इसी घड़ी को यूज़ किया और इसी घड़ी से मैंने स्टेप्स पूरे किए। बट केवल मुझे ध्यान इस बात का रखना था कि जो वैसे जो टाइम जोन है लंदन का वो जीएमटी टाइम जोन है जो कि आईएसटी से 5.5 घंटा पीछे होता है। तो उनका जो टाइम है वो 5.5 घंटा पीछे और हम 5.5 घंटा आगे हैं, तो हमारा दिन सेम होता है। जबकि तो उसमें क्या होता था, आपको बस ये ध्यान रखना होता था कि मेरा जो 12 बजे दिन चेंज होगा उससे पहले मुझे स्टेप्स पूरे करने थे। तो हुआ ये कि मैं 7 तारीख को अर्ली मॉर्निंग सैटरडे निकला हूँ यहाँ से इंडिया से। और जब मैं इंडिया से निकला हूँ 7 तारीख को अर्ली मॉर्निंग, इसका मतलब है कि मेरे स्टेप्स जो 7 तारीख के थे वो पूरे के पूरे लंदन में ही काउंट होने वाले थे। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से 7 तारीख को निकला था, सुबह 3:30 की फ्लाइट थी और मैं लंदन पहुंचा था सुबह 6:30 बजे। क्योंकि 5.5 घंटे का फर्क है वो पीछे है, तो मैं 3:30 सैटरडे को निकलकर सुबह के 6:30 बजे लंदन पहुंच गया था। तो वहां जाके ऑफकोर्स लंदन एक ऐसी सिटी है जहाँ को बहुत ज्यादा वॉक करनी पड़ती है, तो वहां जाके इतनी ज्यादा वॉक हो गई कि मेरे 15 स्टेप्स हो गए थे। तो बस ध्यान आपको बाहर जाके यही रखना है कि आपका जो घड़ी का टाइम है वो वहीं के टाइम जोन के हिसाब से हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस दिन के स्टेप्स जो पर्टिकुलर डे होगा वो आपको कंप्लीट करने हैं और वो आपके रिकॉर्ड हो जाएंगे आपकी हेल्थ ऐप में। तो जाहिर सी बात है कि आपकी बात का आंसर हो गया होगा कि अगर आप इंडिया के बाहर है, किसी भी कंट्री में है, टाइम जोन का आपको ध्यान रखना है कि आपकी घड़ी के हिसाब से 12 बजने से पहले जो आप इंडिया में फॉलो करते हो वही वहां फॉलो करो। बस एक दिन वो क्रिटिकल होगा जिस दिन आप ट्रैवल कर रहे हो, तो अपने ट्रैवल को हिसाब से प्लान करो। या तो दिन में स्टेप्स पूरे कर लो अगर रात में ट्रैवल करना है तो, अगर रात में ट्रैवल और अगर दिन में ट्रैवल करना है तो फिर एक दिन पहले रात को जो लेट नाइट होती है 12 बजे के बाद वहां कर लो। तो आपको ध्यान ये रखना है कि घड़ी की सुई के हिसाब से आपको अपना स्टेप्स पूरे करने हैं तो आपके स्टेप्स पूरे हो जाएंगे। दूसरी बात करता हूं कि अभी HDFC एग्रो का एक मैसेज आया है, सभी को मैं यहाँ डिस्प्ले में डाल दूंगा, देख लीजिएगा इस मैसेज को। उन्होंने ये चीज स्पेसिफिकली स्ट्रेस करके बोली है कि दिस इज ओनली बेसिस द फिजिकल स्टेप्स एंड बिफोर गिविंग यू अ पे आउट देयर विल बी अ थरो इन्वेस्टिगेशन। अच्छी बात है, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए उनको, और क्योंकि वो पैसा दे रहे हैं वापस उनको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तो ये मैसेज आप लोगों के लिए भी है कि जो भी लोग गलत मीन से सोच रहे हैं कि मैं घड़ी के स्टेप्स पूरे कर लूंगा या किसी से करवा दूंगा, किसी को पहना दूंगा और उसके बाद वो पैसा आपको मिल जाएगा और घड़ी आ जाएगी, तो इतनी बात ध्यान रखिएगा कि कंपनी भी अपने एंड से थरो इन्वेस्टिगेशन करेगी। उस इन्वेस्टिगेशन में कहीं पर आता है तो प्रॉब्लम तो आपको होनी ही होनी है। एक तो आपके जो इन्वेस्टमेंट है ये भी मारा जाएगा और दूसरा अगर वो किसी तरह का फाइन अप्लाई करते हैं या फिर कोई एक्शन लेते हैं तो वो भी आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट किया हुआ है। तो इस चीज़ के लिए अवेयर रहिए कि कंपनी पूरी थरो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही किसी को पैसा देगी, ऐसे ही पैसा नहीं देगी।
तीसरी बात ये कि लोग कह रहे थे कोई प्रूफ है या नहीं, तो ऐसे बहुत सारे वीडियो बन गए हैं यूट्यूब पे जहाँ प्रूफ लोग दिखा रहे हैं। तो मेरे भी प्रूफ जो आया है वो मेरे अभी 14 दिन के ऊपर 1498 का आपको दिखाई दे रहा होगा, रिडीम करने के लिए अवेलेबल हो रहे हैं, जो कि मैं अभी रिडीम नहीं करूंगा, मैं रिडीम करूंगा अपने महीना पूरा होने के बाद। तो मैं ये स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, आप देख लीजिए 1458 करीब करीब है जो आज तक हो रहे हैं, और 58 या 59 पॉइंट मेरे पास हुए हैं अब तक। 110 पॉइंट करने फर्स्ट पे आउट के लिए, तो प्रूफ आपको मिल गया। और यहाँ देख लीजिए रुपीस दिखा रहा है और रिडीम टू बैंक अकाउंट दिखा रहा है। लोगों ने रिडीम भी किए जिनको 1 महीना हो गया लिए हुए। तो होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी कि आंसर मैं दे दिया मैंने आपको कि हो रहा है ये। अब जो मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ ना, ये मैं अपने चैनल से नहीं पढ़ रहा हूँ। अब जो कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ ये मैं आपको दूसरे चैनल के उससे कमेंट पढ़ के बताऊंगा। भाई साहब को मैं नाम नहीं लूंगा, बट थैंक्स टू हिम, उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए इस चीज को लेकर। बट एक चीज खराब है कि उन्होंने लोगों के रिस्पॉन्स का जवाब नहीं दिया है। ठीक है, तो मैं भी देखता हूँ उन्होंने क्या जवाब दिया, क्या लिखा है। भाई एप्पल इस कंपनी का पास कितना टाइम नहीं कि लोगों की SpO2 वॉकिंग पैटर्न भी देख सके, चीजें ट्रैक करे, और कुछ नहीं होगा, 3 लोग पहनेंगे चलेगा। वही बात कह रहे हैं लोग। वो कह रहा है, एक बंदे ने उस कमेंट किया कि भाई एप्पल का इतना टाइम नहीं है किसी का SpO2 और हार्ट रेट सेंसर और ये सब चीज चेक करे और मैच करे, और इसीलिए आप किसी को पहना देना और उससे स्टेप्स पूरे हो जाएंगे और हो जाएगा। देखो ये गलत चीज़, इसलिए मैं इसको कमेंट नहीं करूंगा। मैं ये बोलूँगा कि जेन्युइन तरीके से चीज़ लो। अब मेहनत का पैसा डाल रहा हो तो मेहनत के थ्रू इसकी रिकवरी करो। इन चीज़ों पर ध्यान मत दो कि कैसे हो कैसे नहीं होगा। बट मैं साथ में एक चीज़ और आपको बोलूँगा कि सोर्स ऑफ ट्रूथ जो है वो आपका एप्पल हेल्थ ही रहेगा। बैकएंड में अगर कंपनी ने कोई ऐसी सेटिंग कर रखी हो जिससे वो चीज़ पहचान सकती है, तो फिर उन्होंने वो चीज़ डेफिनेटली रिवील नहीं की होगी। वो उन्होंने अपने बैक पॉकेट में ये रखा होगा कि जब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उस समय ये चीज़ पता लगाएंगे, तब शायद मेरे और आपके लिए सभी के लिए सरप्राइजिंग होगा। उन लोगों के लिए ज़्यादा सरप्राइजिंग होगा जिन्होंने गलत मीन से स्टेप्स कंप्लीट करे, जब कंपनी अपने को तुरंत पता खोलेगी। तो मेहनत करके करो। और 15,000 पूरे करना एक दिन में कोई बड़ी बात नहीं होती। वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कैसे कर सकते हो जेन्युइन तरीके से। अरे भाई मैंने वॉच 6 PM को लिया, फिर भी मेरे 15 के स्टेप्स हो गए, क्योंकि मैं मॉर्निंग वॉक करने के समय आईफोन जेब में रख लिया था। वो स्टेप्स भी एग्रो ऐप ने रिकॉर्ड कर लिया। भाई वीडियो बनाने के साथ साथ थोड़ा दिमाग भी लगाया करो, काम आएगा। किसी को लिखा है उन्होंने ये। तो ये बात मैंने आपको बताई थी कि जिस दिन मैं अपनी घड़ी लेने गया था उस दिन मेरे 12,000 स्टेप्स आ रहे थे, क्योंकि मैं पहले ही वॉकिंग या जॉगिंग कर चुका था अपनी दूसरी घड़ी के स्टेप्स से। तो मेरे एप्पल में जैसे ही उन्होंने सिंक किया और जैसे ही एप्पल को नई घड़ी को उन्होंने पेयर किया, उसमें स्टेप्स मेरे दिखाने लगा। तो ये भाई साहब सही बोल रहे हैं, उनका कमेंट सही है। ऐसा हुआ था क्योंकि एप्पल हेल्थ ही मैं बोल रहा हूँ कि सोर्स ऑफ ट्रूथ है। HDFC एग्रो जहां आपने कॉल किया था का कस्टमर केयर नंबर क्या है? कोई भाई साहब जिन्होंने वीडियो डाला है HDFC एग्रो को, उन्होंने फोन करके बातचीत करके बताया। तो उन्होंने वहां पर ये बात करने की कोशिश करी है कि क्या अगर मैं घड़ी किसी और को पहना के भेज दूंगा तो हो जाएगा। भाई तुम उसी कंपनी के बंदे से पूछ रहे हो कि मैं अपनी घड़ी किसी को पहना दूंगा तो क्या काउंट होगा, तो क्या तुमको क्या बोलेगा, क्या जवाब देगा? आप खुद सोच सकते हो क्या जवाब देगा। तो वहां पूछना तो बेवकूफ़ी थी, वहां नहीं पूछना चाहिए था ये बात। आपको मैंने बुला थे कि मेरे लिए iPhone Plus 8 ऑर्डर करो ना प्लीज। अरे भाई ये तो कुछ और ही पूछ रहे हो। भाई रिलायंस डिजिटल पर ऑफर है क्या? अरे ये इस पर क्यों पूछ रहे हो यार? यहाँ क्यों पूछ रहे हो ये चीज़? यूट्यूब पे क्यों पूछ रहे हो? जाओ रिलायंस ट्रेंड पे जाकर पता करो। रिलायंस ट्रेंड पता कर सकते हो आप, क्रोमा पे पता कर सकते हो। तो आप खुद जाइए और जाके पता करिए। स्कीम खुद मुंह से पता करोगे तब पता चलेगा। ऐसे यहाँ पूछ के कोई फायदा नहीं है। लेकिन इतना बता दूं कि ये रीसेलर्स जो हैं और एप्पल के ऑथराइज सेलर्स हैं, इन पे सभी पर है, लेकिन ऑफलाइन है। वहाँ जाके लोगे तब होगा, ऑनलाइन ऑर्डर करने से नहीं होगा। और रिलायंस ट्रेंड आजकल, रिलायंस ट्रेंड बोल रहा हूँ, रिलायंस डिजिटल आजकल जगह जगह खुला हुआ है, चले जाओ पता कर लो। लेकिन एक दिक्कत बता देता हूँ, वहाँ केवल आपको ब्लैक वाली घड़ी मिलेगी 10 सीरीज 10। इसके अलावा उनके पास कोई और वॉच अवेलेबल नहीं होती। मुझे पर्सनली ब्लैक वाली बिल्कुल पसंद नहीं है। iPhone 6 में चल सकता है, मेरे पास है। अरे भैया एप्पल का फोन होना चाहिए। आईफोन कोई सा भी होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 10 होगा, जो कुछ होगा सब में मिलेगा। स्टेप्स करने के साथ साथ ग्रीन टी भी जरूरी है, पिया करो। फिर सर ऐसा कुछ नहीं है, दे सकते हो अपने भाई को भी या दोस्त को भी। ये कोई फालतू की बात है। ट्रेडमिल पर स्टेप काउंट होगा क्या, प्लीज बताएं। ट्रेडमिल किस लिए होता है? भागने के लिए होता है। भागते हो तो भागते हो ना एक्चुअली आप ट्रेडमिल पे। एक जगह भाग रहे हो या दूर भाग रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रैवल आप वर्कआउट कर रहे हो ना। कंपनी भी ये कह रही है कि फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दो, फिजिकल स्टेप्स करो, हो जाएगा। तो जो आपके ट्रेडमिल पे स्टेप्स होते हैं और जो ग्राउंड पे स्टेप्स होते हैं, दोनों ही फिजिकल स्टेप्स होते हैं और दोनों ही काउंट होंगे। तो ट्रेडमिल पर अगर आप वॉक करते हो, रनिंग करते हो, आपके स्टेप्स पक्का काउंट होंगे। और ज्यादातर लोग आजकल जिम में ट्रेडमिल पे ही वॉकिंग भाग रहे होंगे। पार्क में तो मुझे लगता है ठंड में कोई ज्यादा जा रहा होगा। सर आईफोन से 2020 वाला मॉडल में ऑफर एप्लीकेबल होगा? भाई आईफोन होना चाहिए जिसके
साथ घड़ी पेयर हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं है 2020 मॉडल है या 2034 मॉडल है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब मैं दूसरा वीडियो खोल रहा हूँ किसी और भाई साहब का, ठीक है। इस वीडियो कह रहे हैं नॉट फीलिंग वेल गाइज प्लीज प्रे, ओके, गॉड ब्लेस यू, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ चैलेंज, इट्स नॉट समथिंग एवरीवन हैज टू डू, दोज हु आर केपेबल कैन टेक इट ऑन, दे आर वेरी स्मार्ट एंड नो वन इज गोइंग टू हैंड आउट 90,000 रुपीज फॉर फ्री। सही बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि कंपनी को ये पता है कि हर आदमी ये पूरे नहीं कर पाएगा, लोग शौक शौक में ले लेंगे और उनको अंतों का तो अपने पैसे को खोना पड़ेगा। बट कुछ लोग हैं जो वाकई रनिंग करते हैं, वो भाई इस चीज़ को कर लेंगे, वो पैसा बना लेंगे। तो इन भाई साहब की बात से बिल्कुल ज़्यादा सहमत हूँ। 15,000 steps is an easy ask for a normal healthy person and 15K steps are not mandatory every day. You have 30 days to, ये वही वाली बात है जो पुराने वीडियो में कर चुका हूँ, अपनी कैलकुलेशन समझा रहे हैं, वो कैलकुलेशन दोबारा नहीं समझाऊंगा। टू गेट बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम, फर्स्टली दीज वॉचेस शुड बी अवेलेबल इन सो कॉल्ड एप्पल्स ऑथराइज्ड रीसेलर स्टेप्स फॉर अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज अल्ट्रा टू रनिंग। ये वैसे बोल रहे हैं कि इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए सबसे पहले तो स्कीम अवेलेबल होनी चाहिए, और घड़ियाँ आउट ऑफ स्टॉक हो गई हैं। घड़ी आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, इसका मैं आपको इस 100 बात का एक जवाब दे देता हूँ। घड़ी आउट ऑफ स्टॉक तो हो जाएगी जब सब लोग लेंगे, लेकिन घड़ी आउट ऑफ स्टॉक होने का आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। आप एप्पल ऑथराइज सेंटर में जाइए, वहाँ 5,000 रुपये की घड़ी को बुक करिए और घड़ी ले लीजिए अगर आपको घड़ी लेनी है तो, ठीक है। तो घड़ी आउट ऑफ स्टॉक लेकर मुँह लटकाए घूमने की जरूरत नहीं है। आपको लेनी है घड़ी, आपको बाइक लेनी होती है, कार लेनी होती है, बुकिंग करते हो ना 5,000 10,000 रुपये लेकर, क्योंकि आपको बुकिंग करनी है। वहाँ जाके बोलते हो शोरूम में अवेलेबल बाइक दे दो, शोरूम में अवेलेबल कार दे दो, और नहीं है तो मैं नहीं लूंगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो ऐसी घड़ी अगर आपको लेनी है तो एप्पल के स्टोर में जाओ, 5,000 रुपये देकर घड़ी की बुकिंग करो, 5 दिन में मंगा देगा, 7 दिन में मंगा देगा, और भाई ले लो। और अगर आपको लग रहा है कि इस ऑफर की वजह से ले रहा है तो उससे पहले ही कह देना भाई अगर ये घड़ी आने तक मेरे ऑफर खत्म हो गया तो मैं फिर घड़ी नहीं लूंगा, आपको मेरे 5,000 रुपये रिफंड करने पड़ेंगे, इस शर्त पे ले लेना, ठीक है। आई होप आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। ये भाई साहब ने बहुत अच्छी बात लिखी है, इनका नाम मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ ठीक से, एनीमे इंडिया करके कोई नाम है इनको। वो कह रहे हैं डोंट लिसन टू एनीवन, बाय द वॉच, आई एम ऑलरेडी अचीविंग माई स्टेप। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वो कह रहे हैं किसी की सुनने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने स्टेप्स कर पा रहा हूँ, आप भी कर पाओगे, करो। ये दूसरे भाई साहब ने बहुत पॉजिटिव बात कही। वो कह रहे हैं कि 1 घंटे 10 मिनट की रनिंग में ही मैं 16,000 स्टेप्स कर लेता हूँ, 14 किलोमीटर मैं रनिंग कर लेता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है, अच्छा लगा मेरे को। दूसरे भाई साहब ने लिखा नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। तो हमेशा कुछ चीज़ नहीं है कि नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड में नेगेटिव ही चीज़ हो, कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी होती हैं, कंपनी का भी बेनिफिट है इसमें कुछ, इसलिए ठीक है। वो बेनिफिट किस तरह के हो सकते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैं ऐसे वीडियो में नहीं बता सकता, ठीक है। वो किसी कंपनी की स्कीम के बारे में बात है, बट इतना बता सकता हूँ कि ऑफर जेन्युइन है। जियो ने भी एक टाइम में फ्री दिया था ना, जियो ऐसे समझ लेते हैं, जियो ने एक टाइम में फ्री जियो दिया था, नथिंग इज फ्री बट जिन्होंने ले लिया उनको फ्री मिला था। बट उसके बाद क्या हुआ, लोग जियो के साथ स्टिक करके बाकी कंपनियां बाहर हो गई। ये स्ट्रैटेजी होती है कंपनी की, तो इसे कहते हैं विन विन सिचुएशन, कंपनी का भी फायदा और ग्राहक का भी फायदा। ऐसे ही इसमें भी कंपनी का फायदा और ग्राहक का भी फायदा है, कोई नुकसान नहीं कर रही कंपनी आपको। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, आप सही बोल रहे हो, बट नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिवली समझो उस चीज को। नॉट किलोमीटर, स्टेप्स आर काउंटेड, आई नो पीपल हु आर डूइंग मोर देन 50K डेली, ठीक है। बिल्कुल 15,000 स्टेप्स होता है सुबह उठने के पहले। पता नहीं क्या क्या लिख रही है। वाह रे भाई, मतलब जो आईफोन खरीद रहा है दे हैव मच मोर नॉलेजेबल व्हाट यू डू व्हाट यू नॉट डू, फालतू बात है। ग्रेट इन्फॉर्मेशन, थैंक यू फॉर भाई जी। बिल्कुल हो गई, यहाँ सब बढ़िया लोग आ गए, यहाँ सभी लोग बस बता रहे हैं, पॉजिटिवली बात कर रहे हैं कि भाई 15 स्टेप्स हो जाते हैं। आपको बात करते हैं ऐसे लोगों की जो नेगेटिव बकवास कर रहे हैं, उनके वीडियोस के रिप्लाई देख लेते हैं। भाई बैंक प्लस एप्पल आईडी में फ़ोन नो सेम, पर आधार एंड पैन कार्ड आईफोन नो सेम है, नंबर सेम है पर एप्पल आईडी अलग। भाई क्या बोल रहे हो, कह रहे हैं मेरा एप्पल आईडी जिससे कॉन्फ़िगर है उसका फ़ोन नंबर कोई लेना देना नहीं मेरे भाई, फ़ोन नंबर कोई भी लेना देना नहीं है। लेना देना बस एक चीज़ का है कि आपका एप्पल आईडी कॉन्फ़िगर होनी चाहिए, उसी एप्पल आईडी से आपकी वॉच उस फोन से अटैच होनी चाहिए, एज सिंपल एज दैट। आपके पैन किस नंबर पे है, आपका वो किस नंबर पे है, मतलब फ़ोन नंबर से कोई लेना देना नहीं है, फ़ोन नंबर से कोई लेना देना नहीं है आपका। ये बताओ यदि मैं एक दिन में 20,000 स्टेप होते हैं तो कितने पॉइंट मिलेंगे। ये भाई साहब ऐसे हैं जो उसके यूट्यूब वीडियो पे रिलाई कर रहे हैं, इनको कोई ना वीडियो देखना है ना इनको स्कीम पढ़नी ना कोई देखनी है। बट हाँ, क्योंकि इनको वीडियो पे रिलाई करना है तो मैं इनको जवाब दे देता हूँ। 20,000 पॉइंट की कोई स्कीम नहीं है, 15,000 पॉइंट आपको डेली करने। अगर आप 15,000 पॉइंट करते तो आपको 4 अंक मिलेंगे उस दिन के, 4 अंक मतलब 4 पॉइंट मिलेंगे। ऐसा आपको रोज करना है महीने भर तक, और महीने भर में आपको 110 पॉइंट अगर हो जाते हैं तो आपको आपकी घड़ी की कीमत का जो 12वां हिस्सा वो मिल जाएगा उस महीने में। ऐसे करते आपको साल भर करना है। नहीं समझ में आया तो मेरा ही वीडियो दोबारा देख लेना, ढंग से समझाया मैंने उसमें। ये आ गया भाई को फिर से, ब्रो कैन आई कीप माई आईफोन एट होम एंड कैन आई अपडेट द स्टेप्स एट नाइट इज पॉसिबल। भाई तुम दिन में करो रात में करो, इससे कोई मतलब नहीं है, तो अपने स्टेप्स पूरे करो, बट ये ध्यान रखना कि दिन चेंज ना हो जाए, डेट चेंज ना हो जाए। अगर डेट चेंज हो गई तो वो उसी डेट के काउंट होंगे जिस डेट में जितने स्टेप्स हुए थे, तो ये ध्यान रखना है आपको।
भाई मेरा तो 20 से 25 हज़ार हो जाता है, पर भाई मेरे पास वॉच नहीं है और मिल भी नहीं रही। अभी मैंने आपको बता दिया वॉच नहीं मिल रही तो जाओ बुक कर लो, बुक करने की कोशिश करिए आप, नहीं तो कोई भी नहीं बताएगा कि मैंने बुक नहीं करी है या मैं बुक ही नहीं कर रहा हूँ। आप स्टोर पे जा रहे हो, आप उनको पूछ रहे हो घड़ी हो, कहते नहीं है। आप उनको बोलो घड़ी है, वो कहते नहीं है। बोलो कब आएगी, मैं 5,000 रुपये बुकिंग कर रहा हूँ आपको, वहाँ आगे देनी पड़ेगी, उनकी मजबूरी बन जाएगी। भाई यदि एक ही वॉच को 2 लोग यूज करिए फिर वही फालतू वाली बातें शुरू। बस तुम लोग मत लो, ऐसे लोग मत लो जो एक वॉच से 2 लोग और 4 लोग और मियाँ बीवी और ये सब करने, वो मत लो भाई, तुम्हारे बस की नहीं है। इज ऑफर वैलिड ओनली इफ आई बाई इट फ्रॉम एप्पल रीसेलर एनीवेयर एल्स? नहीं, ये आप पता कर लो एप्पल के जो एप्पल के जो ऑथराइज सेलर्स हैं वो, और जो एप्पल के ऑथराइज रीसेलर्स हैं वो, जैसे कि आप रिलायंस डिजिटल, क्रोमा और ऐसे स्टोर्स पे जाके बात कर सकते हो। अगर वो कहते हैं ऑफर है, अगर आपको हाथ के हाथ घड़ी को कॉन्फ़िगर करके ऑफर एक्टिवेट करके देते हैं तो ले सकते हो, तो आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन ही है, ऑनलाइन नहीं है कहीं से भी। भाई HDFC में अकाउंट होना जरूरी? भाई ये बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल चले गए भाई, बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल चले गए। वो कह रहे हैं कि क्या HDFC बैंक में अकाउंट होना जरूरी है? अगर HDFC की पॉलिसी लोगे तो HDFC में अकाउंट होना जरूरी होगा? नहीं होगा ना, कोई जरूरी नहीं है। HDFC की स्कीम चलाई है, HDFC में अकाउंट होना जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने SBI डाल रखा है, बहुत सारे लोगों ने कोई ओवरसीज बैंक डाल रखा है, बहुत सारे लोगों ने कोई और एक्सिस बैंक डाल रखा है, इसको मतलब नहीं है। एप्पल का फोन होना चाहिए, एप्पल का ID होना चाहिए और घड़ी होनी चाहिए। भाई कैंसिल चेक मांगते हैं क्या? वहां पे कोई दूसरे वीडियो में बता रहा था, काइंडली कंफर्म, मेरे पास चेकबुक नहीं है। किसने बोला आपको कैंसिल चेक चाहिए? कोई कैंसिल चेक नहीं चाहिए। वो आपका पैन कार्ड डालते हैं, आपकी डिटेल निकालते हैं सारे के सारे, उसके ऊपर आपकी EMI बना देते हैं और उसी के हिसाब से आपके स्टेप्स वगैरह को सब कुछ कॉन्फ़िगर कर देते हैं और फिर आप अपना बैंक अकाउंट की डिटेल कॉन्फ़िगर कर देते हो उसके अंदर और आपको पैसा उसमें आ जाता है। कैन दे रिम्बर्स एक्स्ट्रा एप्पल केयर कॉस्ट? ये मैं आपको बहुत ही क्लियर बता दे रहा हूँ। जो भी लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि घड़ी के साथ साथ एप्पल केयर ले लो उसका पैसा भी मिल जाएगा, वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो आपकी जेब पे लोड पड़ेगा 9-10 हज़ार का, और जबकि आप जो अगर एप्पल केयर की जो टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ोगे ना तो उसमें वो आपकी पिलाई कर देंगे। कोई पूरा पैसा नहीं मिलता है। अगर घड़ी में कुछ हो जाता है तो आप किसी में 2,500 कीमत है, किसी में 5 या 7,000 कीमत है, उन्होंने अपनी कंडीशन डाल रखी है। तो एप्पल केयर क्यों लेने की जरूरत है? जब एक तरफ तो कंपनी घड़ी बेच रही है कि मैं इसमें ये वाला शीशा लगा रहा हूँ, ये वाली बॉडी लगा रहा हूँ जिसमें एंटी स्क्रैच है, एंटी ब्रेक है, दूसरी तरफ कह रहे हैं एप्पल केयर ले लो। तो आप खुद समझ लो कि आपको एप्पल केयर लेने की जरूरत है, या तो फिर वो घड़ी की स्पेसिफिकेशन गलत बता रहे हैं या फिर वो अपना माल चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये भाई ने क्वेश्चन पूछा, इसका जवाब देना बनता है। वो कह रहे हैं कि अगर 12 महीने की EMI करूंगा तो एप्पल भरेगा क्या? उसकी इंटरेस्ट क्यों भरेगा एप्पल? उसका इंटरेस्ट मैं आपको उस तरीका बताता हूँ कैसे होता है। जब आप 12 महीने की 6 महीने की EMI लेते हो उसमें आपको नो कॉस्ट EMI लेनी है। अगर नो कॉस्ट EMI को ऑप्ट करते हो तो आपका जो 15 महीने का इंटरेस्ट होता है वो ऑन द स्पॉट आपका उस पर रिबेट हो जाता है। जैसे बैंक आपसे 15% के हिसाब से 3 या 4 हज़ार रुपये लेगा, तो जब आप घड़ी लेते हो तो वो 3-4 हज़ार का आपको ऑन द स्पॉट डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा 2,500 का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलता है। तो जो आपको बैंक नहीं भरेगा, आपको वो ऑफर में ही डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको इंटरेस्ट कुछ नहीं जाएगा, जो इंटरेस्ट बन रहा हो वो ऑन द स्पॉट ही आपको उसके ऑफर में रिडीम, आपके ऑफर में ही उसको वो डिस्काउंट मिल जाएगा। 60,000 की घड़ी तो आपको 54,000 की पड़ेगी, क्योंकि उसमें 2,500 का आपको मिल जाएगा इंस्टेंट कैशबैक, और जो बाकी पैसे होंगे 3-4 हज़ार उसका भी आपको डिस्काउंट ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। जो आपकी EMI जाएंगी तो वो पैसा जा रहा होगा। फिर भाई साहब ने वही क्वेश्चन पूछ लिया कि ऑफर वैलिड रहेगा अगर मैं अपना रीजन चेंज कर लेता हूँ, एक्सेस एप्पल इंटेलिजेंस और वो सब? क्यों होगा भाई? आपने अपने एप्पल ID पे लिया है, उससे आपकी घड़ी कॉन्फ़िगर है, तो रीजन चेंज करने से क्या होता है? रीजन चेंज करने से कुछ नहीं होगा। रीजन आप क्यों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई ऐप में इशू आ रहा है, ऐप क्विट करके फिर से स्टार्ट करो। ऐप में बीच बीच सिंक्रोनाइजेशन की जैसे इश्यूज आ रहे हैं तो कुछ चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर वो परसिस्टेंट होगा तो लोग इतना हंगामा काट देंगे, आपको मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले ही सेट कर देंगे कंपनी को। बट ऐप ठीक चल रही है अभी तक, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इशू सिंक्रोनाइजेशन का आ जाता है, बट क्योंकि वो एप्पल हेल्थ के साथ सिंक्रोनाइज है तो अगर एक दिन बाद भी होता है तो वो अपने आप पुराने दिन के स्टेप्स उठाकर काउंट कर लेती है। फिर किसी भाई बहुत ही महान आदमी ने क्वेश्चन पूछ लिया, क्या एप्पल ही चाहिए, एंड्रॉइड पे नहीं हो पाएगा? आपके घर की चाबी आपके पास होनी चाहिए या पड़ोसी के पास होनी चाहिए? आपके पास ही होनी चाहिए ना। आप मकान के मालिक है तो घड़ी किसकी? एप्पल की है, तो एप्पल के फोन पे चलेगी, एंड्रॉइड पे चलेगी नहीं। भाई एवरेज 10 मिनट में 1000 स्टेप हो जाते हैं, नॉर्मल स्पीड वर्क। भाई इतनी जो बातें करता है ना कि इतने 10 मिनट हो जाते हैं, इतने 10 मिनट हो जाते हैं, और मैं तुमको मुंह पर बता रहा हूँ तुमसे नहीं हो पाएगा, इसलिए छोड़ दो। I'm getting problem, my steps are not syncing, पॉपअप हो जाता है, समथिंग इज नॉट राइट। भाई ढंग से बताओ, मेरे वीडियो में कमेंट करो, ढंग से बताओ जिसको ये दिक्कत आ रही है। आई एम गेटिंग प्रॉब्लम, माई स्टेप्स आर नॉट इन सिंक, पॉपअप आता है। मुझे बताओ क्या पॉपअप आता है, क्या सिंक नहीं हो रहा है, क्या इशू आ रहा है, ठीक है। मैं बताऊंगा कि इसका सोल्यूशन क्या है। आपके इशू क्लियर नहीं है यहाँ पर। आईफोन से स्टेप्स एंड वॉच के स्टेप्स सेम हो जाते हैं। अरे भाई एप्पल ID समझते हो,
आपका एप्पल आईडी आपके फोन का यूनिक आइडेंटिफायर है जिससे आपकी घड़ी सिंक्रोनाइज्ड है। तो ये दो अलग डिवाइस एक ही आईडी के साथ मैच कर रहे हैं। तो जो आपके स्टेप्स होंगे वो एप्पल हेल्थ की सोर्स ऑफ ट्रूथ रहेगा। चाहे इस हाथ में घड़ी पहन लो, इस हाथ में घड़ी पहन लो, इस हाथ में तो 4 घड़ी पहन लो, चारों को इस फोन के साथ कॉन्फ़िगर कर दो और पांचों चीजें लेके घूमो, एक ही तरह के स्टेप काउंट होंगे क्योंकि एप्पल हेल्थ ही सोर्स ऑफ ट्रूथ है। वो क्लियर है। भाई मेरे पास आईफोन नहीं है, मैं एंड्रॉयड यूज़र हूँ, मुझे एप्पल वॉच लेनी है और उनकी जो ऐप हो वो मेरे एंड्रॉयड फ़ोन में चल जाएंगी। मैं इस पर बस क्या जवाब दूँ? वही बात, वही मूर्खता भरे क्वेश्चन। आईफोन नहीं है, एप्पल वॉच ले रहा हूँ, उसमें चलेगी नहीं चलेगी भाई। ये वही वाली बात हो गई कि मेरे पास स्कूटर की चाबी है, कार नहीं है, तो मेरी कार में लग जाएगी चाबी। कभी टेक्नोलॉजी के बारे में ढंग से पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि मोबाइल के अंदर अच्छे अच्छे सेंसर्स होते हैं। वो सेंसर मोशन डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये मूवमेंट डिटेक्ट करने से नहीं होगा। ऐसे मूवमेंट डिटेक्ट करने से हो जाएगा तो भाई कोई भी कर लेगा, ठीक है ना यार। करते रहो पूरे मिनट के, आपके स्टेप्स नहीं बढ़ेंगे। आप और देखो, फिजिकल स्टेप्स होते हैं तभी काउंट होते हैं। अगर आप स्कूटर में बैठ के, मोटरसाइकिल बैठ के, गाड़ी में बैठ के जाओगे तो कभी स्टेप्स में काउंट नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो काउंट हो जाता, ठीक है। सब स्कूटर मोटरसाइकिल चक्कर काट ले तो हो जाता, हाथ लेने तो हो जाता। तो ऐसी बात मत करो यार, थोड़ा दिमाग चलाओ यार। किसी ने इनको गाली दे दी है भाई। जैसे आपने कहा 6 मंथ्स की ईएमआई देनी होती है तो 12 मंथ्स की ईएमआई में कुछ भी पैसा नहीं जाता, ना खुद वॉच पे करेगा तो लोग इसको क्यों नहीं। एक 100 बात की एक बात है कि लोगों का फोकस ना केवल फ्री में घड़ी लेने का है। उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि वो उसका इंटेंशन क्या है। उनका मतलब ये है बस किसी तरह से घड़ी फ्री हो जाए और वो मज़े ले लें बस, ठीक है। ऐसा मत सोचो यार। मैं तुम्हारे बाद दिखाता हूँ और वीडियोज़ का आंसर बताता हूँ। किसी भाई ने बोला है कि सेलुलर स्टॉक में ही नहीं है, जीपीएस वाली ले लो। हाँ ले लो, जीपीएस वाली अगर मिल रही है तो जीपीएस वाली ले लो। वैसे ही फ़ोन तो हमेशा अपने पास में रखते ही हो ना आप लोग, तो कॉल नहीं आएगी और क्या, कॉल घड़ी पे नहीं आएगी, फ़ोन पे आ जाएगी। तो फ़ोन रखो अपने साथ में। भाई कोई वीडियो बताओ जिससे मेरे स्टेप्स चालू भी नहीं और स्टेप्स पूरे भी हो जाएं। गलत जगह पूछ रहे हो क्वेश्चन भाई, इन बातों को जवाब नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता, ठीक है। हाउ टू ऐड पॉलिसी इन HDFC एग्रो एप्लीकेशन, इट इज मैंडेटरी टू ऐड इन माई पॉलिसी सेक्शन, देयर इज ऑप्शन टू लिंक द पॉलिसी। पॉलिसी ऐड करके क्या करना है आपको? पॉलिसी तो उन्होंने आपको ऐसी दे दी है, जो भी 1 लाख रुपए दे दी, एक्सीडेंटल कवरेज वगैरह जो भी कुछ दे दी, उसको ऐड करके क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है उसको, ना ऐड करना उसको मैंडेट है। सर मेरे ऐप में 499 रिवॉर्ड शो हो रहा है पर रिडीम नहीं हो रहे, अनेबल टू प्रोसेस आ रहा है, प्लीज़ हेल्प। आपके पैसे रिडीम जब होंगे, जब आपके 110 पॉइंट हो जाएंगे, पूरे पैसे हो जाएंगे, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। कोई पूछ रहा है फुल कैश पेमेंट भी कर सकते हैं क्या? कर दो भी, तुम्हारे पास है तुम तो कर दो, उसमें क्या दिक्कत है? ये भाई साहब बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन पूछा है कि आईफोन होना जरूरी है, ठीक है। तो उसका जवाब तो सड़क किसी बच्चे से पूछ लेना, बता देगा आपको। फिर उन्होंने पूछा आईपैड 10th जनरेशन के साथ यूज कर सकते हैं क्या? भाई आईपैड के साथ नहीं होता है, मैं अपने पुराने वीडियो में बता चुका हूँ, नहीं होता है। इंडोर आउटडोर वर्कआउट अनेबल करके कर सकते हैं ना, ताकि एक्यूरेट स्टेप्स काउंट हो वॉच से। क्योंकि भी हो क्या रहा है कि एप्पल में जाके शो ऑल पे करने से स्टेप डिटेल देखते हूँ, दिखता है आईफोन और वॉच दोनों के स्टेप्स कंबाइन हो जा रहे हैं। आईफोन और वॉच के स्टेप्स कंबाइन नहीं होते हैं, वो एक ही तरह के स्टेप्स दिखाता है जो आपके एप्पल हेल्थ में आते हैं, अलग अलग नहीं दिखाता है वो। भाई जो आईफोन या वॉच के फिटनेस ऐप में स्टेप्स होंगे वही सेम स्टेप्स HDFC के। अरे भैया एप्पल हेल्थ आपका सोर्स ऑफ ट्रूथ है, जो एप्पल हेल्थ में स्टेप्स आ रहे हैं वही आपके HDFC ऐप उठाएगी। अगर आपने स्टेप्स कर रखी है एप्लीकेशन, वो भी वही उठाएगी। अपने वेल्दी की रखी है, हेल्थीफाई नहीं कर रखी, कोई भी एप्लीकेशन डालोगे सब कुछ स्टेप्स वो आपके एप्पल हेल्थ से ही उठाते हैं। चाहे कोई सी भी एप्लीकेशन आप यूज कर लो तो एप्पल हेल्थ से उठाएंगे वो, HDFC नहीं ट्रैक कर रहा है उसको। ये भाई साहब यहाँ पूछ रहे हैं एप्पल स्टोर पे आउट ऑफ स्टॉक है, कब आएगी? 5000 रुपये दो, बुक करो, आ जाएगी घड़ी 5 दिन के अंदर। भाई किसी भी एप्पल स्टोर से ले सकते हैं क्या? जैसे मेरे पास कुछ, मुझे बताओ तुमको हुंडई की गाड़ी लेनी है, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि हुंडई की गाड़ी किसी भी शोरूम से ले सकते हैं क्या? तुम खुद सोच के देखो भाई, हुंडई की गाड़ी हुंडई के शोरूम से लोगे, चाहे दिल्ली के शोरूम से, चाहे हरियाणा के शोरूम से लो, भाई कैसे क्वेश्चन पूछते हो यार? टर्न ऑन लो पावर मोड फॉर ऑल द डे, इट कॉजेज एन इशू टू बैटरी हेल्थ।
वो कह रहे हैं कि बैटरी हर मंथ हम पॉइंट को अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं कि हाँ भाई ये तो दुनिया को पता चल के आधी दुनिया को तुम अभी भी तुम यही बात पूछ रहे हो, यही क्वेश्चन पूछते रहोगे, ऑफर खत्म हो जाएगा। एप्पल का आईफोन नेसेसरी है इस ऑफर के लिए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नोकिया का 1100 ले लेना, उसमें भी चल जाएगा। ना चले तब एप्पल आईफोन ले लेना, ये ठीक रहेगा। तुम घड़ी ले लो 60-70 हज़ार की, 90 हज़ार की, और एप्पल का 1100 वाला नोकिया वाला फोन ले लो। नोकिया वाला फोन कह रहा था, दोनों को पेयर करना। अगर ना चले तो फिर एप्पल का फोन ले लेना, बट तुम यू मस्ट ट्राई इन दैट 1100 वाला फोन। कैन आई बाय वॉच ऑन EMI फ्रॉम माई फादर्स क्रेडिट कार्ड? इट इज पॉसिबल। लो लोन के, उससे क्या दिक्कत है फिर? ऐसे क्या मतलब किससे पेमेंट कर रहे हैं, ऐसे का मतलब थोड़ी है। वो थोड़ी कर तुम कमाते हो होना जरूरी है, अपनी घड़ी लेने के लिए नहीं बोला उन्होंने। पेमेंट कहीं से भी कर दो। HDFC डेबिट कार्ड से EMI कर सकते हैं। भाई घर से निकल जाओ, दुकान पे जाओ, वहां जाकर ऑफर पता करो, सब कुछ बैठे बैठे कर लोगे यहीं पर ही। HDFC डेबिट कार्ड से कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो। निकलो दुकान पर जाओ, शोरूम पे जाओ, बात करो, उनको भी कुछ मौका दो सेवा करने का आपकी। एप्पल केयर लेना कंपलसरी है क्या? नहीं, क्यों कंपलसरी है एप्पल केयर लेना भाई? ये तो 5 साल गाड़ी का इंश्योरेंस थोड़ी है, लेना जरूरी हो जाएगा? नहीं, वो बेचेंगे आपको, चेपेंगे, उनकी कमाई है इसमें। डूड, आई एम रियली कंफ्यूज्ड। लाइक पूरा अमाउंट का EMI पे करना है। मैं वॉच अल्ट्रा 2 लेना सोच रहा हूँ, तो इसका पूरा अमाउंट EMI देना होता है। अगर मैं 12 मंथ की EMI करूंगा तो मुझे रिफंड कब मिलेगा? क्योंकि मंथली हमको EMI भी देना होता है और रिफंड भी आता है, ये समझ नहीं आ रहा है। अरे बाकेलाल, तुमने घड़ी EMI पे ली, उसकी किस्त तुमको बैंक को देनी है, ठीक है? बैंक को तुम्हारे ऑफर से कोई मतलब नहीं है। तुमको एप्पल ने, HDFC एग्रो ने और जॉपर ने एक ऑफर दिया है, जिस ऑफर के थ्रू उसका जो 12 किस्तें बनेंगी, वो एक किस्त तुमको मिल जाएगी, ठीक है? ये 2 अलग अलग चीजें हैं। एक तुम्हारा ट्रांजैक्शन है तुम्हारे बैंक अकाउंट से, जो कि तुम कोई चीज ले रहे हो, उसका पैसा तुमको देना है। दूसरा, जो प्रोडक्ट तुमने लिया उसका ओनर और कुछ कंपनी वाले तुमको वो चीजें वापस करेंगे। तो ये 2 अलग अलग बातें हैं मेरे भाई, इनको मर्ज मत करो। कार्ड में जो नेम और ईमेल आईडी लिंक्ड है वो एप्पल आईडी से मैच नहीं करता। अरे भाई, एप्पल आईडी और आधार का आईडी कब किसका मैच करता है भाई? कोई चैलेंज नहीं, दुकान पे जाओ, पैसा भरो, गाड़ी ले लो, जिसके नाम पे लोगे उससे मतलब है। तुम्हारा आधार कार्ड में तुम्हारा नाम बांकेलाल लिखा है या बांके बिहारी लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है भाई, ठीक है? मैं भाई स्टेप्स कंप्लीट करेगा तब भी कोई नहीं है ना? पहले तुम क्वेश्चन अपना किसी से हेल्प लो लिखने के लिए, क्या लिख रहे हो समझ में नहीं आया। आफ्टर परचेज हाउ मेनी डेज टू टेक रिसीव अ पॉलिसी सर्टिफिकेट ब्रो? क्यों, तुम पॉलिसी सर्टिफिकेट क्या करोगे मेरे भाई? क्या करोगे पॉलिसी सर्टिफिकेट? 3 दिन में आ जाता पॉलिसी सर्टिफिकेट। अपने ये कौन सी शॉप से लिया एड्रेस? भाई इतनी कैलकुलेशन करके कंफ्यूज हो रहे हैं, तो कर भी नहीं पाओगे भाई अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो। भाई मेरी समझ नहीं आ रहा कहाँ क्या चाहते हो। अच्छा, ये जिनका वीडियो उनको बोल रहे हैं। अगर किसी मन तबीयत खराब हो जाए और स्टेप्स कंप्लीट ना हो पाए तो नहीं हो पाएंगे स्टेप्स कंप्लीट। उसमें क्या करोगे भाई? अगर तबीयत खराब हो गई, नहीं कर पा रहे हो तो नहीं हो पाएंगे यार, वो तो फिर तो उसको इलाज नहीं है ना उसका। 1-2 मंथ का क्या पे करके भाग तो नहीं जाएंगे ये लोग। नहीं, मेरी कंपनी है तो मैं आपको गारंटी दे सकता था, कंपनी मेरी नहीं तो मैं गारंटी नहीं दे सकता ना। ये भाई साहब दे सकते हैं जिनका वीडियो है, ये तो किसी को गारंटी कोई नहीं दे सकता। ये तो विश्वास पे दुनिया है भाई, ठीक है? ऐसा तो आप भी बैंक से लोन लेते तो वो भी ये नहीं कहते कि 2 महीने की EMI देके भाग जाएगा, नहीं भाग जाएगा, लेकिन आपकी मजबूरी होती है आपको पे करनी है, और बैंक का काम है करना, तो आप भी EMI पे करते हो ना, भागते तो नहीं हो ना। ऐसी कंपनी ने कुछ कमिटमेंट दिया तो कंपनी करेगी, और अगर कंपनी नहीं कमिटमेंट पूरा करे तो कंपनी भरेगी। एप्पल की भी रेपुटेशन स्टेक पर है, HDFC की रेपुटेशन स्टेक पर है, और जॉपर को मैं जानता नहीं हूँ है कौन, उनकी तो रेपुटेशन मुझे पता ही नहीं है, बट ये 2 कंपनी को मैं जानता हूँ, इनकी रेपुटेशन जरूर स्टेक पर है। सॉरी जॉपर। जिन पे आईफोन नहीं है वो नहीं ले सकते ना ये ऑफर? नहीं ले सकते हैं, वो नोकिया 1100 वाले फोन को ट्राई कर सकते हैं। यू आर जस्ट कंफ्यूजिंग। अच्छा, जिसका वीडियो उनके लिए बोल रहे हैं। ब्रो आउट ऑफ स्टॉक है, कोई आइडिया स्टॉक का? हाँ, मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ इसके एप्पल की एक एजेंसी के लिए। मैं करूँगा, मैं उसमें स्टॉक में खड़ी रखूँगा भाई, कुछ नहीं रखूँगा, फिर मैं आपको फोन कर बताऊँगा, तो आना मेरे से ले लेना आप, ठीक है? अरे भाई घर से निकलो, 4-5 स्टोर पता करो यार, कुछ किलोमीटर की रेंज पे स्टेप्स होते हैं, इतने सारे स्टोर हैं, ऑनलाइन चेक कर लो, फोन कर लो, बोलो मैं आ रहा हूँ 1 घंटे के अंदर। तुम लोग यार दिमाग नहीं यूज करते, सारा दिमाग वो यूट्यूब में लगा रखा है तुम लोगों ने वीडियो देखने में बस। और जो ये
मुझे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उन लोगों पे जो ना केवल व्यूज़ के लिए वीडियो बना रहे हैं। वो कुछ भी डाल रहे हैं वीडियो में, वो कुछ भी वीडियो में कुछ भी बकवास कर रहे हैं। उनके वीडियो में जो थंबनेल होता है वो आता है स्कैम, और अंदर बोलते हैं नहीं ये चल रहा है। तो भाई ऐसे ये 4 दिन तुम अपना वीडियो चला लोगे, तुम अपने चैनल चलाना नहीं चलाना है या फिर वीडियो चलाना है, मत करो यार। ढंग की इन्फॉर्मेशन बताओ। आजकल लोग वैसे ही पगलाए हुए, उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तुम औरों को गुमराह कर रहे हो, खुद भी गुमराह हो, तुमको खुद भी नहीं पता है, अनशन वीडियो लाकर डाल रहे हो। बात अलग है कि व्यूज उस पर अच्छे खासे आ रहे हैं। लोग हमारा वीडियो नहीं देखते, जेन्युइन चीज बताएंगे, उनके वीडियो लोग देख रहे हैं क्योंकि लोग वही देखते हैं जो सुनना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर टेक्निक बताना शुरू कर दूं, हाउ टू कंप्लीट योर स्टेप, तो सब देखेंगे, ये बता दूं मैं आपको। ये भाई वीडियो बना रहे हैं, स्कैम हो रहा है, ठीक है। इनके स्कैम वाली वीडियो पे क्या कमेंट्स हैं पढ़ लेते हैं। ये बोल रहे हैं डोंट टेक एप्पल केयर इफ दे विल चार्ज यू सेपरेटली नॉट। ये भाई ने बिल्कुल सही बात बोली है कि एप्पल केयर इंक्लूडेड नहीं है। किसी भाई ने बोला है क्या मैंडेटरी है सिंक करना 12 बजे से पहले। देखो ये ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है, सिंक करने का कोई प्रोसेस नहीं। आप सिंक करोगे, हाँ उसको रिफ्रेश करते हो तो वो आपको रिफ्रेश होकर दिखाते हैं स्टेप्स, लेकिन आप रिफ्रेश करते रहो। बट ऐसा कुछ नहीं है कि वो 12 बजे से पहले आप सिंक करना है, सिंक ऑटोमेटिकली होता है वो। मेंशन दैट वी कैन क्लेम रिवॉर्ड अप टू 3 months आफ्टर प्रोग्राम एक्सप्रेस, कैन एक्सप्लेन। भाई वो ये बोल रहे हैं ये स्कीम में 12 महीने तक आप पैसे ले सकते हो। जब आपके 12 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, वो आपको एक ग्रेस पीरियड दे रहा है 3 महीने तक का। इसका मतलब जो 12 महीने में आपको पैसे लेने हैं वो 15 महीने में ले सकते हो। अगर आप तब भी बैठे रहे हाथ पे हाथ रख के रिडीम नहीं करे तो 15वें महीने के बाद सारे पैसे वो लैप्स हो जाएंगे। फिर वो पॉलिसी, ये टर्म्स एंड कंडीशन, ये पॉलिसी, ये स्कीम, ये ऑफर कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होगा। इसको रिपीट करके सुन लेना। हाय भाई, HDFC बैंक का कार्ड और आईफोन यूजर एक ही होने चाहिए या फिर अलग? तुम यार बहुत ही कमाल की बात कर रहे हो। मान लो एक बच्चा जो स्कूल जाता है, उसके पिताजी उसको दे सकते हैं गाड़ी लेकर, तो अपने पिताजी का क्रेडिट कार्ड यूज करेगा ना, तो बच्चे के नाम पे तो क्रेडिट कार्ड नहीं हुआ, गाड़ी बच्चे के नाम पे हुई। पेमेंट कोई भी कर सकता है, कंपनी को माल से मतलब है, रोकड़ा से मतलब है। कंपनी को मतलब नहीं तुम पे कर रहे हो, कोई और पे कर रहा है। ऐसी स्कीम वो ला भी नहीं सकते कि भाई जिसका कार्ड है उसी को करना है, ऐसा नहीं हो सकता। वन मोर क्वेश्चन ब्रो, पॉइंट कुछ दिन बाद माइनस भी हो रहा है, लाइक आज 4 पॉइंट ऐड हो जाएगा एंड देन 2-3 बाद 3 हो जा रहा है। ये केस हो सकता है अगर कुछ बैकएंड में कुछ चेक कर रहे हैं और कुछ हो रहा है। मैं बिल्कुल पहली बार क्वेश्चन सुन रहा हूँ, तो आई एम रियली सरप्राइज अगर ऐसा हो रहा है तो। और जरूर आप ही बता सकते हैं क्योंकि अगर आपने कुछ घालमेल करी है तो ताकि ज़्यादा दुनिया को पता चल सके कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने वॉच 10 सीरीज बाय करके लिया है, सब कुछ हो गया है, स्टेप्स भी दिखा रहा है, बट माय पॉलिसी में कुछ नहीं दिखा रहा है, पॉलिसी नंबर जनरेटर नहीं हुआ है। 3-4 दिन पॉलिसी का नंबर आ जाता है। पहला आदमी जिसको पॉलिसी से ज्यादा मतलब है, आप कंपनी को फोन करो ना, इनसे क्यों पूछ रहे हो वीडियो में। अब कंपनी को फोन करो कि भाई मैंने आपकी पॉलिसी, मैंने जो ऑफर लिया था उससे पॉलिसी आई थी, वो का सर्टिफिकेट नहीं आया, वैसे 5 दिन के अंदर आ जाता है, नहीं आया तो उनको फोन करो, वो हेल्प करेंगे। यूट्यूब वाले भाई साहब हेल्प नहीं कर पाएंगे। KYC के टाइम पर आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है क्या, स्पेशली OTP आने के लिए, प्लीज रिप्लाई। देखो OTP आता है आपके मोबाइल नंबर पे, आधार कार्ड नहीं मांगते, आपका पैन कार्ड मांगते। मुझे तो नहीं ध्यान आ रहा कि मेरा उन्होंने आधार कार्ड मांगा था, हो सकता है मांगा भी अगर लोन की बात है तो, बट फोन पे OTP आएगा आपके। हाय ओके, जो भी कुछ है। इफ आई बाय इट ऑन 10th of December देन व्हेन शुड रिडीम द मनी। ये मैंने अपना वीडियो बनाया हुआ, डिटेल उसमें पढ़ लेना, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा इस बात को। व्हाट इफ समवन ट्रेवल्स आउट ऑफ इंडिया। देखो ये भाई ने वही बात कर ली, भाई ट्रैवल्ड आउट ऑफ इंडिया, ट्रैवल्ड आउट ऑफ इंडिया मैंने पूरा इस वीडियो में कवर करा है। अगर आप इंडिया के बाहर जाते हो चलेगा। लास्ट डेट क्या है स्कीम की उसका पता नहीं है, अल्ट्रा स्कोप में नहीं है, स्टॉक में नहीं है। हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको मैं जवाब दूंगा। इन्होंने अच्छा पूछा, इन्होंने बोला है कि रस्सी टप्पा करने से, रस्सी टप्पा मतलब ये बोल रहे हैं स्किपिंग करने से, रोप स्किपिंग होती है ना, रोप। अगर आप रोप स्किपिंग करते हो तो काउंट होता है। आप अगर कूदते हो ना एक जगह पे, आप जंप करते हो एक जगह पे, तो आपके स्टेप्स काउंट होते हैं, क्योंकि आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, वो काउंट होता है, मूवमेंट होता है और स्टेप्स होते हैं, तो वो जरूर काउंट होता है और वो काउंट होगा। आप करो उसको बिल्कुल, आप आपकी हेल्थ को बेनिफिट भी होगा अच्छा खासा और आपके स्टेप्स भी काउंट होंगे। बिल्कुल कूदो भाई, जम के कूदो। ये एक आ गए बाबा जी, ये कह रहे हैं यस इट्स ए स्कैम, फ्री में कभी कुछ नहीं होता है। तो मतलब ना यार, आप वीडियो देख ही क्यों रहे हो, आप देख ही क्यों रहे हो वीडियो, फ्री कहाँ है। आपसे तो घड़ी की कीमत ले ली ना उन्होंने, बदले में आपको 15,000 स्टेप्स भी चला रहे, तो फ्री कहाँ है। कीमत तो दे दी ना, पैसा दिया ना आपने, फ्री में तो नहीं दी। पहले आपने पैसा दिया, फिर आपने अपना टाइम दिया, फिर आपने मेहनत दी, शरीर दी, पसीना दिया, स्टेप्स दिए, सब कुछ तो दे रहे हो, फ्री कहाँ होगा। थोड़ा दिमाग लगा सोच लो यार।
और इतना ही अगर आपको लग रहा है सब स्कैम है तो वीडियो देखी क्यों रहे हो यार, वीडियो मत देखो भाई। तो होपफुली बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया। अगर अभी आप लोगों को क्वेश्चन है तो बिल्कुल फील फ्री टू ड्रॉप मी इन माय टेक्स्ट बॉक्स, मैं आपको हर बात का जवाब दूंगा और सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा। ये ऑफर स्कीम जो भी कुछ है अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई भी लोचा लपाचा है, और ये स्कीम बिल्कुल ठीक है और लोगों को रिडीम भी हो रहा है। मैंने भी कुछ वीडियोस देखे, लोग पैसे रिडीम कर पाए, क्योंकि मेरे को लिए 14 दिन हुए तो मैं भी रिडीम नहीं कर पाया, बट अमाउंट दिखा रहा है वहाँ पर मुझे, लोगों के बैंक में पैसा आ रहा है। जेन्युइन तरीके से करो, क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ कि मैसेजेस ट्रिगर हो रहे हैं HDFC की तरफ से कि भाई जेन्युइन तरीके से करो, तो हो सकता है वो कोई कंट्रोल पॉइंट लगाएं इस पर। दूसरी बात, कोई भी अगर बंदा ये सोच रहा है केवल फ्री फंड की चीज़ है इसलिए लेना है तो प्लीज़ ऐसा मत सोचो। हेल्थ बेनिफिट है तो हेल्थ बेनिफिट लो, और इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू व्हेन यू रीव आउट द बेनिफिट। अगर आप हेल्थ में वाकई कुछ बेनिफिट ला पाओगे वॉक करने से, जॉग करने से, स्किपिंग करने से, ट्रेडमिल पे जाने से, तो आपके लिए अच्छा, आपको हेल्थ बेनिफिट होंगे, और वो किसी भी एक घड़ी की कीमत से बहुत ज़्यादा ऊपर होता है। तो हेल्थ की बेनिफिट के लिए उसको उठाओ। कम से कम आप इसको ऐसे देखो कि क्योंकि आपका पैसा फंसेगा तो आप डिसिप्लिन हो जाओगे। वैसे तो आपसे कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि आपका पैसा फंसेगा तो आप डिसिप्लिन हो जाओगे। तो उसको ऐसा देखो, विन विन सिचुएशन, घड़ी भी फ्री हो जाएगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। तो उसको ऐसे तरीके से देखो। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जिनको डॉक्टर चलने के लिए बताते हैं नहीं चल पाते, जो ओबीज हैं जिनको लोग डॉक्टर चलने के लिए बताते हैं नहीं चल पाते, जिनको लीवर की दिक्कत है, फैटी लीवर की, जिनको लोग डॉक्टर चलने के लिए बताते हैं नहीं चल पाते हैं, ये घड़ी पहन के कम से कम चलेंगे, क्योंकि उनका पैसा फंसा होगा। पैसे के लिए सब कुछ करता है आदमी, ठीक है। तो आपको बेनिफिट होगा। होपफुली आपको ज़्यादातर बातों का आंसर मिल गया होगा। अभी भी कोई क्वेश्चन रह गए तो फील फ्री टू आस्क मी। मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ, चाहे 200 करें चाहे 2000 कमेंट करें, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। और इसके अलावा और वीडियो भी देख लिया करो चैनल पे। मैं कोशिश करता हूँ बनाने की कि कुछ ना कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। अगर अच्छे लगे तो उनको लाइक कर देना और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना। करोगे आप वही जो आपकी मर्जी हैगी, बट मैं इस तरह की वीडियो लाता रहूँगा जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। Keep India walking and keep earning these free watches. I wish the offer should continue for a longer period of time and everybody should report the benefit. More questions, stay tuned. I'll continue to make more videos and I'll also create a video soon where you will get to know कि मेरे पास पैसे आए हैं या नहीं आए हैं। दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि 15 स्टेप्स आप कैसे कर सकते हो जेन्युइन तरीके से, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय।